हेलो दोस्तों, मैं हसीन और आज की इस वीडियो को हम एक पूरा चैप्टर को 6.2 को इस मेन क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है, जहां से आप देख सकते हैं आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हर क्वेश्चन के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले का एक्सरसाइज 6.1 का हमने सॉल्व किया है। आज जो सॉल्व करेंगे 6.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि लिखा है इन फिगर 6.17, मतलब ये वाले दोनों फिगर में 1 एंड सेकेंड डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि पहले वाले में डी ई पैरेलल टू बी सी है और दूसरे वाले दोनों में डी पैरेलल टू बी सी है, और फाइंड करना है ई सी फर्स्ट वाले में और ए डी सेकेंड वाले में। तो इसमें हम बी पी टी थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो 6.1 बी पी टी थ्योरम है, और उसका हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे इसमें ई सी क्या होगा, ई सी कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने फिगर को ड्रॉ करा है। ये है ए, ये है सी और ये है, यहाँ पे ये है डी। तो हम जानते हैं अगर इफ़ डी, ये पहला है, डी ई पैरेलल टू बी सी, इफ़ डी पैरेलल टू बी सी देन ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तब तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ए डी है 1.5 सेंटीमीटर, बी डी है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई है 1 सेंटीमीटर, और ई सी, यहाँ पे ई है, ई सी नहीं दिया तो ई सी ऐसे ही, इसी को हमें फाइंड करना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई सी बराबर हो जाएगा 1.5 ई सी, ये इस साइड मल्टीप्लाई और ये इस साइड 3 इंटू 1, तो ई सी आ जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन में ये 1.5। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये ज़ीरो ऊपर हो जाएगा, यहाँ से 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो ई सी आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम बी पी टी थ्योरम का हेल्प से ये फाइंड कर लिए हमारा ई सी क्या होगा फर्स्ट फिगर में। अब फाइंड करेंगे सेकेंड फिगर में, जो कि यहाँ पे दे रखा है ए डी, और हमें इसमें ए डी को फाइंड करनी है, और डी बी और ए ई और ई सी दिया है। तो इसमें भी हम सेकंड में भी बी पी टी थ्योरम यूज़ करेंगे। हमें ए डी निकालना है, तो ए डी को इसी तरह लिख लेंगे। बी डी हमें दिया है, बी डी हमें दे दिया 7.2, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस तरह के एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और यहाँ पे ए ई दे रखा है 1.8 और ई सी दे रखा है 5.4। अब हमें ए डी फाइंड करनी है। ए डी फाइंड करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5.4 ए डी, 5.4 ए डी, तो 5.4 ए डी हो जाएगा। और यहाँ से ये वाला इसके साथ 1.8 इंटू 7.2, तो ए डी हो जाएगा हमारा 1.8 7.2 अपॉन में ये वाला 4 नीचे आ जाएगा 5.4। तो देखिए ज़ीरो से ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 1 जा 18, 18 3 जा 24, 18 3 जा 54 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कर गया, और यहाँ पे 3 से इसको कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, तो यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसमें लिखा क्या है एक बार हम रीड कर रहे हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से इसमें दे रखा है। हमें बोला है कि इसमें एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और उसमें सभी हमें केस में हमें क्या करना है, नीचे दिए गए केसेस में ये प्रूफ बताना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा कि नहीं। तो बी पी टी थ्योरम की हेल्प से हम इसको, बी पी टी थ्योरम की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको पता करेंगे कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा कि नहीं। चलिए करते हैं इसको। तो पहले हमारा ये है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है टू पी ई 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है, एंड एफ आर 2 पॉइंट। तो पहले हम ट्रायंगल यहाँ एक ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर नाम से ट्रायंगल है, और हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ई आर, ई है पॉइंट और एफ़, ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा कि नहीं। अगर देखिए पी ई और ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर अगर सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ई एफ बराबर क्यू आर होगा बाय कन्वर्स ऑफ पी पी टी थ्योरम। ठीक, तो अब हम चलते हैं इसको देखने। हम जानते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि पी ई ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पी ई बराबर पी अपॉन ई क्यू
इज इक्वल टू होता है पी एफ अपॉन में एफ आर। ये वैल्यू हमें दे रखा है, पी दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी एफ दे रखा है, यानी कि ये पी एफ है 3 सेंटीमीटर, पी एफ है हमारा 3.6 सेंटीमीटर और अपॉन में एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 3 3 जा 9, 1.3 आ गया। यहाँ से इसको भी कट कर दे रहे हैं 4 के टेबल से, 4.6 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36। तो इसको एक बार और कट कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये नहीं कटेगा तो आया क्या वैल्यू, 1.3 इज़ नॉट इक्वल टू 3.2। तो जब ये इक्वल नहीं आया तो जो पी क्यू जो है यहाँ पे पी डी ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये इस केस में पैरेलल नहीं होगा, इस केस में पैरेलल नहीं होगा क्योंकि रेशियोज़ जो हैं दोनों के बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल आनी चाहिए, जो कि इक्वल नहीं आए इसलिए पैरेलल नहीं होगा। अब चल रहे हैं नेक्स्ट वाला सिचुएशन को, नेक्स्ट वाले केस को हम देख रहे हैं। इसी ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ पे पी हमारा 4 है और क्यू ई दिया है हमें, यानी कि ई क्यू बोले या क्यू ई दोनों सेम है, 4.5 है इज इक्वल टू पी एफ है 8 सेंटीमीटर, आर एफ है 9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ लिख देंगे 40 अपॉन में 45, ये वाला पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8.9। तो अब इसको कट कर रहे हैं, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहाँ से हमें 8/9 इज इक्वल टू 8/9 आ गया। तो इस केस में ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा, ये केस में होगा क्योंकि दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ये 8/9 और 8/9 दोनों रेशियो इक्वल हैं, इसलिए बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर होगा। थर्ड केस में देख ले रहे हैं, थर्ड केस में हमें पी क्यू यानी कि पी क्यू दिया है, पी क्यू दे रखा है, पी क्यू है, अच्छा पी क्यू दे रखा है हमें 1.28 और पी आर दे रखा है 2.56 और पी ई दे रखा है, पी ई दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है इतना। तो इसको लिख ले रहे हैं पी ई, पी क्यू बराबर अपॉन होना चाहिए पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर होना पी क्यू अपॉन पी ई, पी क्यू अपॉन पी ई इज इक्वल टू ये वाला, क्योंकि ये पूरा एक का एक है तो ये पी क्यू दिया है, पी क्यू लिखेंगे और अपॉन में पी ई। और इसी तरह यहाँ पे पी आर है, पी आर अपॉन होना चाहिए पी एफ। तो दिया क्या है वैल्यू, पी क्यू का 1.28 दिया है और पी ई का वैल्यू दिया है 0.18 इज इक्वल टू, यहाँ पे पी आर का वैल्यू है, पी आर का 2.56 अपॉन में पी एफ का 0.36। अब यहाँ से पॉइंट कैंसल आउट हो गया, यहाँ से पॉइंट कैंसल आउट हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम कट कर रहे हैं 18 की टेबल से, इसको हम 4 की 2 की टेबल से, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 आ गया यहाँ से। और यहाँ 6 6 जा 6, ये है पॉइंट हटा तो यहाँ 256, 6 6 जा 36, 6 4 जा नहीं कटेगा, ये 6 4 जा से 2 से काट दे रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब 18 से इसको भी काट देंगे, 2 से 2 9 जा 18, 2 64। तो ये देखिए 64/9 इज इक्वल टू 64/9। तो इसमें भी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा, इस केस में भी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगा क्योंकि इसके रेशियोज़ बराबर है, इस वजह से ये भी ई एफ बराबर। इससे पहले का 6.1 का हमने सॉल्व किया ट्रायंगल चैप्टर का। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि हम एक बार इसको रीड कर ले रहे हैं। क्या है इसको प्रूफ करना, हम इस ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे कि क्या गिवन है, क्या हमें प्रूफ करना है, हमने इस पर बोर्ड पर लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए गिवन LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC और ADC। ABC में LM पैरेलल टू BC के हैं, ये बोल रखा है, दिख नहीं रहा है मगर है। और यहाँ पे LN पैरेलल टू CD के है। तो हमें प्रूफ करना है AM जो है BC के, BC AM अपॉन BC AN अपॉन AD,
AN अपॉन AD है कि नहीं, ये प्रोपोर्शनल हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इस गिवन के हेल्प से। अगर ये प्रोपोर्शनल है, अगर ये पैरेलल है BC के, इफ़, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे लिख ले रहे हैं जो गिवन में है, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इफ़ LM पैरेलल टू CB, if LM parallel to CB, then AM upon MB, ये कैसे आया, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखिए ट्रायंगल का 3 साइड होता है, एक AC हो गया, BC हो गया, AB हो गया, तो AM अपॉन MB, ठीक। अब इसी तरह ये वाला लाइन इज इक्वल टू AL अपॉन LC, ये किस लिए हुआ, ये हुआ बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि थ्योरम जो 6.1 का है वो यही कहता है कि अगर दो लाइन किसी ट्रायंगल के को एक लाइन कट कर रही है जो कि पैरेलल है, यहाँ बोला है LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB दिया रखा है, तो तब इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी होगी AL अपॉन LC और AM अपॉन MB ये इक्वल होगा, इसलिए हमने इसको लिखा है। अब हमें लाना क्या है, AM और AB, यानी कि ऊपर AM और नीचे AB। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। और क्योंकि MB अपॉन AM हमें ये AB लाना है, इज इक्वल टू LC अपॉन AL। अब इतना करने के बाद इसमें हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, और MB ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो नीचे AB है वो आ जाए, +1 इज इक्वल टू LC अपॉन AL +1, बोथ साइड ऐड 1 +1। तो अब क्या होगा, तो देखिए AM ऊपर LCM हो जाएगा, तो यानी कि MB प्लस AM अपॉन में AM। सिमिलरली इधर भी LC, ये AL ऊपर जुड़ जाएगा, ये A है AL अपॉन में AL। इतना करने के बाद अब हमारा ये क्या बनने वाला है, MB और AM और MB, तो AB हो जाएगा, वो टोटल AB हो जाएगा, AB अपॉन में AM इज इक्वल टू LC और AL, LC और AL AC बन जाएगा, AC अपॉन AL। अब इसको हम इस तरह लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसको अपोजिट साइड कर देंगे, AB अपॉन में MB और AB, और यहाँ पे AM है, AM, तो यहाँ से बन जाएगा AB चला जाएगा नीचे, तो AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AL अपॉन में AC। ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल सॉल्व करने के बाद। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC इफ़ LN पैरेलल टू CD ये दिया है, तब देन LN पैरेलल टू CD है, LN पैरेलल टू CD, तो वही प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा AN अपॉन में DN, AN अपॉन में DN, ठीक। अब AL और LC ये दोनों में कॉमन है, AL अपॉन में LC, इसको उल्टा कर देंगे, DN क्योंकि इसमें ऐड दोनों तरफ इसमें भी करना पड़ेगा, AN +1 कर देंगे इज इक्वल टू LC AL +1 दोनों साइड। अब यहाँ से आ जाएगा DN प्लस AN अपॉन में AN, LCM है AN, और इधर से भी LC प्लस AL अपॉन में AL, LCM है। अब दोनों तरफ जब ऐड करेंगे DN और AN, तो AD बन जाएगा अपॉन में AN वही रहेगा, इस साइड भी AC बन जाएगा, AL और LC बना के ऐसी पूरी लाइन बन रही है अपॉन में AL। अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, AN अपॉन में AD इज इक्वल टू AL अपॉन में AC। ये ऊपर नीचे करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा हो गया दूसरा। तो अब यहाँ से कंक्लूज़न क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1 and 2
1 मेरा ये है और 2 ये है। देखिए ए एल ए सी, इसमें भी ए एल ए सी, यानी कि हम ए एम अपॉन ये लिख सकते हैं। सो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन डी ए बोलें या ए डी बोलें, ए डी। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। इसमें आपको जहाँ भी ना समझ में आया हो उसको कमेंट करें। ये गिवन दिया था क्वेश्चन में, उसको लिखा। टू प्रूफ क्या करना था उसको लिखा। प्रूफ करने का प्रोसेस पूरा ये है। ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी सी हमने लिया, उसमें एल एम और सी बी क्या था, पैरेलल था, तो उसके अकॉर्डिंग हम बीपीटी थ्योरम लगाएं। बीपीटी थ्योरम के हिसाब से ए एम अपॉन ए बी एम बी, ए एल अपॉन एल सी, ये था हमारा क्या, ये था प्रोपोर्शन साइड का। सिमिलरली इसमें भी किया। तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 4। अभी थर्ड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। गिवन में दिया है डी ई और ए सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार इसको रीड कर ले रहे हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, in a triangle ABC, DE parallel to AC, D parallel to AC and DF parallel to AE, DF parallel to AE। ये क्वेश्चन में हमें दिया लिखा है, हमको प्रूव करना है कि BF यानी कि BF FE के BF अपॉन FE प्रोपोर्शनल टू BE अपॉन में EC, ये होगा कि नहीं होगा। तो देखिए बहुत आसान है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें BF अपॉन FE लाना है, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने गिवन लिख लिया, ये टू प्रूफ डैट प्रूफ करना है उसको करेंगे। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल को हमने पकड़ा। इसमें दिया क्या है, इफ़ डी ई पैरेलल टू डी एफ पैरेलल टू डी एफ पैरेलल टू ए एफ ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई। अगर ये पैरेलल हो सकता है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग देन ये देखिए बी एफ अपॉन में एफ ई हम लिख सकते हैं। एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी। ये हमारा पहला है, ये क्यों हुआ बाय बी पी टी। ये बी पी टी के अनुसार हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। बी पी टी थ्योरम क्या होता है, उसमें यही होता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल में एक लाइन ऐसा कट करे कि थर्ड लाइन के पैरेलल हो और दो लाइन के इक्वल प्रोपोर्शनल में कट कर रही है, तो वो है बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ हमने पहला इक्वेशन को ये बना लिया, एंड इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल। इफ़ डी ई दिया है, डी ई पैरेलल टू ए सी, अगर डी ई पैरेलल टू ए सी है तो देन सिमिलरली उसी तरह देन हो जाएगा बी ई। अब बी ई लेंगे क्योंकि हमें बी लाना है। बी ई अपॉन में ई सी होगा किसके बराबर, वही सेम बी डी अपॉन में ए डी। ये हो गया 2, ये भी किससे हो गया, बी पी टी के। अब देखो बी डी ए डी दोनों जगह सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी डी ए डी की जगह इसको पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिख देंगे बी एफ अपॉन में एफ ई पैरेलल टू बी ई अपॉन में ई सी। ये हमारा प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान था। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन को प्रूफ किया। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू क्यू आर ओ आर शोज दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पे फिगर हमने बना रखा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर में बोला है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ई डी यानी कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू मतलब गिवन में है, और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये दो चीज़ बता दिया। हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इस लाइन को क्यू आर प्रूफ करके दिखाइए पैरेलल है कि नहीं। तो हम चलते हैं इसको प्रूफ करने बाय बीपीटी थ्योरम, क्योंकि बीपीटी थ्योरम के हेल्प से ही ये होगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं पी ओ क्यू एक ट्रायंगल। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में दिया है ई डी यानी कि डी ई दिया है ओ क्यू को। इफ़ डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, अगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू होगा तो देन पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन में
ओ डी, ये होगा BPT थ्योरम बाई BPT थ्योरम। ये हमारा 1 हो गया। अब आ रहे हैं एंड इन ट्रायंगल, अब ये वाला POR ट्रायंगल, इफ़ DF पैरेलल टू OR, ये गिवन में है। अगर DF पैरेलल टू OR होता है देन तो उसी तरह सिमिलरली हो जाएगा PF अपॉन में FR, FR इज इक्वल टू हो जाएगा PD अपॉन में OD। ये हो गया सेकंड। ये भी किससे होगा? बाई BPT थ्योरम। यहाँ तक हमने दोनों ट्रायंगल में ये बताया। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में हमें एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, PD अपॉन OD। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हो जाएंगे। जब PE अपॉन EQ और PF अपॉन OR है, जब ये दोनों किसी भी ट्रायंगल में इन देखिए यहाँ पे दिखा दें, इन ट्रायंगल PQR में इफ़ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, ये हैं। सो देयरफॉर EFQR, देयरफॉर EF पैरेलल टू QR, ये क्यों होगा? कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ये थ्योरम नंबर 2 है BPT थ्योरम पे। अगर पहला थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो उसका जो साइड का प्रोपोर्शन रेशियो है वो इक्वल होगा। यही उल्टा, अगर प्रोपोर्शन रेशियो हो तो उसका साइड का जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो ये इस कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम की हेल्प से ये प्रूफ हो गया कि EF पैरेलल टू QR होता। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले रहे हैं। ये है मैथ की बुक, इसमें हम पढ़ ले रहे हैं। इसमें देखिए दिया है इन फिगर 6.21 ABC are points on OP, OQ and QOR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR show that BC parallel to QR। तो क्वेश्चन को हम एक बार इसको अपनी लैंग्वेज में समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है AB पैरेलल टू PQ है और AC पैरेलल टू PR है। प्रूव करना है BC पैरेलल टू QR है कि नहीं इस ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे POQ, यहाँ पे प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल में दिया है AB पैरेलल PQ, AB पैरेलल PQ, इफ़ AB पैरेलल PQ, अगर AB पैरेलल PQ है इस ट्रायंगल में तो ये पूरा ट्रायंगल है POQ, तो PA, तो सो PA अपॉन में PA OA इज इक्वल टू बराबर होगा PA OA बराबर QB अपॉन में OB। कैसे होगा ये? बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बराबर होगा। ये हमारा पहला हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल POR इफ़ AC पैरेलल टू PR, जो कि हमें दे रखा है, ये होगा। देन PA अपॉन में OA, PA अपॉन OA और इज इक्वल टू CR और OC अपॉन में OC, ये हो गया दूसरा। ये भी बाई BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को अगर देखें तो 1 और 2 में PA OA यहाँ भी है, PO OA यहाँ भी है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल OB अपॉन में QB अपॉन में OB इज इक्वल टू QB अपॉन में AOB और CR अपॉन में OC। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? ये इन दोनों में कॉमन था, ये वाली लाइन कॉमन थी, इसको हम निकाल दिया। अब देखिए नाउ अब क्या होगा? PQR ट्रायंगल में अगर देखें PQR QB अपॉन OB, QB अपॉन OB यानी कि OQR। नाउ
इन ट्रायंगल ओ क्यू आर ये वाले में ओ क्यू आर में अगर इफ़ क्यू बी अपॉन ओ बी है इज इक्वल टू सी आर अपॉन में ओ सी है। क्यू आर में देखिए क्यू बी अपॉन ओ बी और सी आर अपॉन ओ सी ये है। तो देन बी सी पैरेलल टू क्यू आर कैसे हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग ये प्रूफ हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, बीसी बराबर क्यू आर होता है। तो इस तरह से हमें इसको प्रूफ करना है कि डी एक मिड पॉइंट है, वो ए और बी के मिड पॉइंट है या नहीं है, इसे हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट्स व्यू। एग्जाम पॉइंट्स व्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप सीबीएसई या यूपी बोर्ड्स के 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की बेसिक चीज़ें जो है आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का। ये है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। आपने इसको क्लास 9 में भी प्रूव किया है, इसी को एक बार फिर से इसमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को हमने उस पर नोट कर लिया है, गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, और हमने ये फिगर बना लिया है। इसमें कहा है कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी में डी हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है जो कि ए बी के है कि नहीं, और ई यहाँ पे बाइसेक्टर है, मतलब बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब काटना, एक लाइन को दो भागों में इक्वल काटना, तो वो बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ से देखिए ई इज बाइसेक्टर द लाइन ए सी। अगर ये ए सी को काट रहा है तो बाइसेक्टर मतलब ए ई और ई सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल में काटेगा, बाइसेक्टर मतलब इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज बाइसेक्ट द लाइन ए सी। ट्रायंगल ए बी सी में ई जो है बाइसेक्ट करता है लाइन ए सी को, तो क्या होगा, डेट इज ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये गिवन था, हमने इस पॉइंट को लिखा, इसी की हेल्प से हम प्रूफ करेंगे। ए ई बराबर ई सी है। अगर ए ई बराबर ई सी को हम इस तरह लिख लें, ए ई इज इक्वल टू ई सी, और इसी को ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू 1। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी की हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए डी और डी बी मिड पॉइंट है, तो ए डी और डी बी होगा। ए डी और डी बी किसके बराबर होगा, ए डी और बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, जो कि इसको हम 2 मान लेंगे, और ये हमारा किसकी हेल्प से हुआ, बाई बी पी टी। ये हम बी पी टी थ्योरम की हेल्प से इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए फ्रॉम वन एंड 2, 1 को अगर ए ई और ई सी, ये ए ई इज इक्वल टू 1 है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बी डी इज इक्वल टू 1। ये इस वैल्यू को 1 यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये देखिए ए डी इज इक्वल टू बी डी हो गया, ये बराबर ये हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डी क्या है, कॉमन है, तो डी प्रूफ हो गया। हेंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो डी इज द मिड पॉइंट। इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम का यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट है, ए और डी सी एक ट्रायंगल है, उसके बीच में डी ई मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि डी और ई को जब ज्वाइन कर देते हैं ये पैरेलल है बी सी के कि नहीं है। इसको हम बीपीटी थ्योरम को हेल्प से प्रूव करना है। और बीपीटी थ्योरम 6.2 है क्या, ये है बाई कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें उसका प्रोपोर्शनल ए डी और बी डी और ए ई अपॉन ई सी बराबर है, तो उसका जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल में खींची जाएगी थर्ड साइड के, वो पैरेलल होगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लिए, नोट कर लिए हैं क्या क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, और ये फिगर बना लिए हैं। तो इस ट्रायंगल में डी ई पैरेलल टू बी सी है कि नहीं, इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम जानते हैं जब यहाँ गिवन की हेल्प से ही प्रूफ होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी डी, इफ यहाँ देख लो, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी होगा। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, ए डी बराबर ए बी अपॉन बी डी भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 1
सिमिलरली E is mid points of AC, तो इसका मतलब कि AE बराबर EC होगा। तो उसको हम इसी तरह AE इज इक्वल टू हो जाएगा अपॉन में EC बराबर 1, जो कि इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसको लिख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में हमने क्या पाया कि दोनों तरफ 1 1 है, तो यानी कि ये दोनों बराबर है। तो देयरफॉर AB बराबर AB BD अपॉन इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये बराबर होंगे। क्यों? जब ये बराबर होंगे, ये तो आ गया, अब इसको बराबर कर लिया, यानी कि BPT थ्योरम कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल AD और BD AE अपॉन EC बराबर होंगे तो इनके DE और BC भी पैरेलल होंगे। तो हेंस DE पैरेलल टू BC, कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये है थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेल्स थ्योरम की हेल्प से। 9th नंबर क्वेश्चन को इसमें प्रूफ करेंगे कि ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक ट्रेपेजियम है, जो कि क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is equal to AB parallel to DCD and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD, और इस ट्रेपेजियम में हमें प्रूफ करना है, और एक चीज़ गिवन भी है, ये लाइन पैरेलल टू CD के पैरेलल है, ये दिया है। प्रूफ करना है AO अपॉन BO और CO अपॉन DO। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बिना नहीं हो पाएगा। इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, E पॉइंट ले लेते हैं। E हमारी एक पॉइंट हो जाएगी, और किस पर? AD पर एक पॉइंट E है, उसको ज्वाइन कर देंगे O के साथ। O के साथ जब ज्वाइन कर देंगे इसको, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और उसको हमें सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा बाय द BPT थ्योरम। तो हम चल रहे हैं इसको प्रूफ करने, और आप अगर नए हैं तो इस पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ADC। तो देखिए इसको हम अलग से बना ले रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ लिख दे रहे हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ ADC को हम एक आपको छोटा सा बना के दिखा दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा है और ऐसा गया है, और फिर इसको ऐसे मिला दिया गया है, और यहाँ से एक लाइन ये है, जो कि ये E पॉइंट है, और ये O है, और ये A है, और ये D है, और ये C है। इस तरह से ट्रायंगल ये वाला हम लोगों ने ले लिख रखा है। अब यहाँ से इसको लेने से फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें यह BPT थ्योरम की हेल्प से हम कर लेंगे। अगर देखिए DC पैरेलल टू AB है, तो EO आल्सो पैरेलल टू DC। जब EO पैरेलल टू DC होगी, तब इसके रेशियोज भी बराबर होंगे, AB AD AE अपॉन में DE इक्वल्स होगा AO के और CO के। ये हो गया हमारा जैसे बाय BPT थ्योरम, ये मेरा पहला इक्वेशन भी है। BPT थ्योरम के हिसाब से ये होना चाहिए। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, देखिए ADC लिए थे, अब ADB ADB में ED पैरेलल टू EO पैरेलल टू AB है। इसको भी एक अलग से बना ले रहे हैं। देखिए ये सीधे लाइन ऐसे आई हुई है, ये, और फिर U चली गई है इस तरह, और ये इस तरह मिल गई है। यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे A है, यहाँ पॉइंट E है जो कि मीट कर रही है यहाँ, जो कि O है। ये इस ट्रायंगल के हम क्या करेंगे, BPT थ्योरम में EO पैरेलल टू AB है, EBO पैरेलल टू AB है, तो हम लिख सकते हैं बाय BPT थ्योरम AE अपॉन में DE इज इक्वल टू AE अपॉन D इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। ये भी हमारा बाय BPT थ्योरम के होगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे AE और DE, AE अपॉन DE कॉमन है, तो इसको हम पूरे को पूरा इसके बराबर कर देंगे। तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, AO अपॉन में CO इज इक्वल टू यहाँ से BO अपॉन में DO। अब यहाँ पे हमें CO लाना है और यहाँ पे BO लाना है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, तो इसको इस तरह लिख देंगे AO अपॉन में, ये इधर चला आएगा तो BO हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा CO हो जाएगा अपॉन में DO। इस तरह से ये प्रूफ्ड हो गया कि AO और BO और CO और DO इस तरह से प्रूफ किया। साइज का ये होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। इसको करना है, ट्रेपेजियम को अगर प्रूफ करना है तो ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गिवन है, उसको हमने नोट कर रखा है, जैसे कि गिवन में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AO अपॉन BO CO अपॉन DO, ये गिवन में दिया है। अब
प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ये क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करना है कि ABCD ट्रेपेजियम है कि नहीं। तो अगर ABCD ट्रेपेजियम तभी होगा जब AB पैरेलल टू CD होगा। तो हमें इसमें BPT थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिना कंस्ट्रक्शन करने के ड्रॉ OE थ्रू O दैट इज OE पैरेलल टू AB प्लस पैरेलल टू CD। ये पैरेलल बोला नहीं है, प्रूफ करना है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि OE जो है ये OE कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब हम प्रूफ करेंगे कि OE पैरेलल टू AB प्लस CD। ये हमें हेल्प देगा इसको प्रूफ करने में, AB पैरेलल टू CD है कि नहीं। एक बार अगर OE और AB पैरेलल हो गए तो उसकी हेल्प से हम जान लेंगे कि जब AB पैरेलल है तो OE के AB पैरेलल है तो AB CD के भी पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे इसको अलग से बना ले रहे हैं ABD, और यहाँ OE है बीच में, यहाँ से ये हमने पैरेलल मान रखा है O और E। तो इस ट्रायंगल में A, B और D, OE को हमने माना है कंस्ट्रक्शन में जो कि AB के पैरेलल है। तो OE अगर AB के पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, देन AE अपॉन में DE। AE और DE प्रोपोर्शनल होगा BO और DO के, B और DO के प्रोपोर्शनल होगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से ये होगा। बट यहाँ पे देखिए AO और BO इज इक्वल टू CO DO। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख लें AO, ये CO को नीचे ला दें, CO इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। तो यहाँ से देखिए BO अपॉन DO कॉमन हो गया, तो इसको हम AE अपॉन DE के बराबर कर सकते हैं। ये हम 2 मान लिया। फ्रॉम 1 and 2 से हमें इसको कंपेयर करने में, तो यहाँ से हो जाएगा AE अपॉन में DE इज इक्वल टू BO अपॉन DO यानी AO अपॉन CO। AO अपॉन CO जब हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए AE अपॉन DE और AO अपॉन CO। ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो यहाँ से देखिए EO अपॉन DC। इस ट्रायंगल में यहाँ से जगह अगर ये है बराबर इफ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। सो ये देखिए AE अपॉन DE AO अपॉन CO, AE अपॉन DE AO अपॉन CO। तो यहाँ पे ये एक पैरेलल होगा, तो यहाँ पे EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC। हम लेके चले थे कि OE पैरेलल टू AB, लेकिन EO पैरेलल टू DC आ गया। जब EO पैरेलल टू DC आ गया तो ये DC जो है ऑलरेडी इक्वल होगा ये इसका AB का, क्योंकि EO जो है दोनों में कॉमन है। EO हमने माना था यहाँ पे AB के बराबर है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी की मदद से कि EO जो है DC के भी पैरेलल है। तो यहाँ जब सभी पैरेलल है, AB भी पैरेलल है, तो यहाँ कह सकते हैं वी कैन ABCD इज अ ट्रेपेजियम दैट इज AB पैरेलल टू CD। तो ये प्रूव हो गया कि ट्रेपेजियम है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इंपॉर्टेंट मिला हो तो कमेंट करिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए।